तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रीडम बियॉन्ड द जर्नी का सीजन 3। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम शुरू में इन तीनों को ही बैठे हुए देखते हैं और हिमेल को गुजरे हुए 30 साल हो चुके हैं और इस वक्त ये लोग नॉर्दर्न प्लेटो के वीज रीजन में हैं। अभी फर्न फ्रीडन को एक लेटर दिखाती है और फ्रीडन कहती है क्या फिर से कोई रिक्वेस्ट आई है कॉन्टिनेंटल मैजिक एसोसिएशन से। फर्न कहती है ये पर्सनल रिक्वेस्ट है एक फर्स्ट क्लास मेज लर्नर सामा की। फ्रीडन कहती है वेल ये एसोसिएशन से खुद ही रिक्वेस्ट नहीं आई है तो हमें इसे नहीं लेना चाहिए, छोड़ दो इसे। फर्न कहती है आप यूजुअली ऐसी रिक्वेस्ट छोड़ती नहीं है। तो फ्रीडन बोलती है वेल मैं उस आदमी से नफरत करती हूँ। स्टार्क भी बोलता है उसने तो आपके शोल्डर में पंचर ही कर दिया था ना लड़ाई के दौरान। तो फर्न बोलती है इसमें एक मैजिक स्पेल वाला रिवार्ड भी है। तो फ्रीडन ये सुनकर मान जाती है और कहती है चलते हैं फिर। अभी हम इन लोगों को एक सिटी के सामने ही देखते हैं जो कि है सिटी ऑफ गोल्ड एल्डोराडो। एल्डोराडो के बारे में तो आपने सुना ही होगा रियल लाइफ में भी। फ्रीडन बताती है कि 50 साल पहले वन ऑफ द 7 सेजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इसे गोल्ड में तब्दील कर दिया और इस सिटी के ऊपर एक सील भी लगी हुई है जो यहाँ का वार्डन लगाता है। फ्रीडन कहती है हमें रिक्वेस्ट मिली थी यहाँ के वार्डन को असिस्ट करने की और यहाँ का वार्डन कौन है, डैंकन। तब इनके पीछे से डैंकन भी आ जाता है जो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से वार्डन बना हूँ कुछ वक्त पहले ही, ये मेरा होम टाउन है। अभी ये लोग वहाँ पर एक पैलेस को देखते हैं और स्टार्क इनसे पूछता है क्या वो आपका होम टाउन है। तो ये बोलता है नहीं, वो सिटी ऑफ फेस तो गवर्नमेंट की थी जिसे फैमिली ऑफ फ्यूडल लॉर्ड संभालती थी यानी मेरे स्टेप फादर। मेरा विलेज तो नॉर्थ में है, नॉर्थ के एंड में एक छोटा सा विलेज है। बहुत वक्त पहले मैं वहाँ पर अपने बीवी के साथ रहता था लेकिन वहाँ पर अब एल्डोराडो ने कब्जा कर लिया है कुछ वक्त पहले। तो फर्न बोलती है कुछ वक्त पहले, लेकिन मैंने तो सुना था कि मात को एल्डोराडो के साथ ही 50 साल पहले सील किया गया था। तो डैंकन बताता है कि उसे सील तो 50 साल पहले किया गया था लेकिन एल्डोराडो अभी भी एक्सपेंड होता रहता है इसीलिए हर साल एक नए वार्डन की जरूरत पड़ती है। यहाँ का जो वार्डन होता है वो इस सील के अंदर जा सकता है। तो फ्रीडन बोलती है अगर तुम महत के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ कि हम लोग मदद नहीं करने वाले। फर्न ये ग्रीमोर उन्हें वापस कर दो। फर्न कहती है आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं। तो फ्रीडन बोलती है मैं हमेशा दूसरों की जिंदगियों को पहले रखती हूँ, मैं किसी को मरने नहीं दे सकती। तो स्टार कहता है आप इतनी बड़ी बात क्यों बना रही हैं इसे, आप तो किस नए वक्त से डीमन से लड़ती ही आ रही हैं। तो ये बोलती है वेल मैं पहले भी महत से हार चुकी हूँ, हम देखते भी हैं ये महत के सामने झुकी हुई है। महत उन 11 मेजिस में से एक है जिनके सामने मैं हारी हुई हूँ और मुझे नहीं लगता मैं अब भी उसे हरा सकती हूँ। अगर हम उसे सच में हराना चाहते हैं तो हमें इस सील को ऐसे ही रखना होगा सेंचुरी तक या फिर हमेशा के लिए, हो सकता है वो बूढ़ा होकर ही मर जाए। तो डैंकन कहता है मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था लेकिन मैं एक बहुत ज्यादा पत्थर दिल इंसान हूँ, उससे भी ज्यादा जो तुम सोच सकते हो। मेरी बीवी के गुजरने के बाद मैं यहाँ पर कभी वापस नहीं आया अभी तक। मैं कोई ऐसा एडमायरेबल मैन नहीं जो अपनी बीवी की कब्र को खुद विजिट करेगा। हम इसका पास्ट का सीन भी देखते हैं जहाँ पर ये बोल रहा है मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। मैं कभी वापस नहीं आया, मुझे लगता था कि मुझे अपनी बीवी की यादें वापस आने लग जाएंगी यहाँ पर आकर, लेकिन कुछ साल पहले मेरे किसी दोस्त ने बताया कि मेरा टाउन जो है उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो मैंने वापस आने का इरादा बना लिया। मैं सच में बहुत ज्यादा हार्टलेस इंसान हूँ। मैं यहाँ पर कोई हीरोइक काम या फिर महत को डिफीट करने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस इस जगह को देखना चाहता था। मैं अपनी बीवी के साथ वो पुरानी यादों को फिर से याद करना चाहता था और अपने आखिरी दिनों को ऐसे ही अपने होम टाउन को देखकर बिताना चाहता था। अभी हम देखते हैं कि ये किसी घर के करीब जाता है जहाँ पर इसने अपनी बीवी के साथ वक्त बिताया था। अब ये कहता है कि कुछ भी नहीं बदला, वो यादें अभी भी मेरे पास हैं। अभी ये जाता है एक चर्च में जहाँ पर इससे इसकी बीवी की शादी हुई थी। भाई हर मर्द अपनी बीवी को याद रखता है जितना भी बूढ़ा हो जाए, रियल में भी ऐसा ही होता है भाई, कुछ होते हैं हरामी साले। इसकी ये बातें सुनकर फ्रीडन को हीमेल का फ्लैशबैक आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो दूसरे हैं वो खेल रहे हैं फूलों में और फ्रीडन हीमेल से बोलती है कि हीमेल को तो मेरे ये जो फ्लावर वाला स्पेल है ये बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेल मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं क्योंकि ये स्पेल मेरे मास्टर को बहुत ज्यादा पसंद था, इसे यूज करके मुझे उनकी याद आ जाती है। वैसे ये थोड़ा सा काम तो है। हीमेल कहता है मुझे नहीं पता तुमने कैसी जिंदगी जी है, हो सकता है ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो और बुरी हो, लेकिन जो भी तुमने अपने मास्टर के साथ वक्त बिताया होगा वो बहुत ज्यादा प्यारा होगा, तो उसे याद करना एक अच्छी चीज है। ठीक है फ्रीडन, ये अच्छी चीज है। अब डैंकन इससे बोलता है कि तुम लोगों को परेशान करने के लिए सॉरी, तुम लोग अभी जा सकते हो, मैं महत से अकेला ही लड़ूंगा। तो फ्रीडन बोलती है नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम ऐसे ही तो नहीं ना छोड़कर जा सकते तुम्हें। कितनी मुस्कुरा रही है। अब डैंकन उन्हें एक कैबिन में लेकर जाता है जहाँ पर कुछ ज्यादा सामान नहीं है, बस थोड़ा सा ही रहने के लिए। जो वार्डन होते हैं ना वो यहाँ पर कई अरसे बाद आते हैं अपनी सील को ठीक करने के लिए। फ्रीडन कहती है ये कैबिन तो एल्डोराडो के बहुत ज्यादा करीब है। तभी हम देखते हैं कि फर्न की तबीयत खराब होना शुरू हो चुकी है। स्टार्क उससे पूछता है तुम ठीक तो हो। डैंकन कहता है आई एम सॉरी, मैंने पहले नहीं
नहीं बताया। जो यहाँ से अनफेमिलियर हैं लोग, उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग सकता है। स्टार कहता है क्या सच में ऐसा है? तो फ्रीरन बोलती है स्टार को कुछ नहीं महसूस हो रहा, वॉरियर सच में काम आ सकते हैं यहाँ पर। स्टार कहता है ये जरूर माना की वजह से होगा जो एल्डोराडो से आ रहा है, क्योंकि मेजिस इन्हें महसूस कर सकते हैं ना। तो फन बोलती है इसका उल्टा, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। महत ने इतनी बड़ी गोल्ड की सिटी बनाई है, लेकिन फिर भी वहाँ से मुझे कोई भी माना महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे इसे ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, बल्कि ये असली सुनना है। फ्रीरन बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। कितना अजीब है ना ये। फ्रीरन बताती है कि महत का मैजिक है यूनिवर्सल गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक दिए गोल्स। कितने ज्यादा मुश्किल नाम है यार इनके। वो इस दुनिया में किसी भी चीज को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। स्टार्क बोलता है ये जो डीमन मैजिक यूज करते हैं ये बिल्कुल नेचर की तरह होता है ना, तो क्या हमें अब किसी प्रीस्ट या फिर किसी गॉडेस के मैजिक को यूज करना पड़ेगा इसे हराने के लिए? टैंकन कहता है नहीं, ये छोटे कर्सिस पर काम करेगा। फ्रीरन कहती है डीमन किंग से जंग के दौरान बहुत सारे लोगों को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था और वो अभी तक गोल्ड में ही है, उन्हें कोई नहीं बचा पाया। इसके मैजिक को कोई भी गॉडेस का मैजिक हरा नहीं सकता, यानी कि ये एक अल्टीमेट कर्स है। इसी वजह से महत को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बुलाया जाता है। अगर हम उसे हराना चाहते हैं तो हमें सीरी को भी लाना पड़ेगा। तो टैंकन बोलता है मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताता हूँ। ये कहता है कि यहाँ आने से पहले जो फर्स्ट क्लास मेज लर्नन है ना, उन्होंने पहले ही एल्डोराडो को इन्वेस्टिगेट किया था और मुझे इंटेल उनकी जो पार्टनर है सेकंड क्लास मेज ईडल, उनसे मिला था, यानी कि इन्फॉर्मेशन। अभी हम इन दोनों को ही जाते हुए देखते हैं एक घोड़ा गाड़ी में, जहाँ पर ये जो लड़की है ईडल ये बोलती है कि उस जगह एल्डोराडो को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज्यादा बुरा था, शुक्र है मैं वहाँ से बाहर निकल आई। वैसे आप डैंकन को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? तो ये आदमी बोलता है ये लंबी कहानी होने वाली है। लड़की कहती है वैसे भी कुछ और करने को नहीं है, आप सुना सकते हैं ये कहानी। अब ये बोलता है कि मैं और डैंकन दोनों ही कोलीग थे। मैं था एक टिपिकल नोबल और वो था एक इम्पीरियल आर्मी से। फिर भी हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। मैं ठीक से काम नहीं करता था तो मुझे एक्सपेल कर दिया गया। तो डैंकन ही अकेला इंसान था जो मेरे लिए खड़ा हुआ। वो हमेशा मुझे अपनी बीवी के बारे में कहानियां सुनाता रहता था। वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा हस्बैंड था और मैं भी अपनी फोर्स स्माइल के साथ उसकी कहानियां सुनता रहता था। उसकी बीवी के मरने के बाद भी वो अपनी बीवी के बारे में बोलता रहता था कि वो अपने घर जाएगा, वहाँ पर रहेगा, लेकिन वो 50 सालों तक अपने घर जा ही नहीं पाया। अभी जब डैंकन को पता चला कि उसके होम टाउन पर कब्जा कर लिया गया है तो उसने फाइनली एक्शन लिया। खैर मैं चाहता हूँ कि वो अपने होम टाउन में खुशी से रहे। तुम्हें लगता है कि डैंकन ने बहुत ज्यादा देरी कर दी? तो ये लड़की बोलती है कि हाँ अभी तो बहुत ज्यादा कुछ हो चुका है। तो ये आदमी कहता है ठीक ही कहा तुमने, हम बस इंसान है, हमारा लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा छोटा होता है, हमारे लिए वन डे एग्जिस्ट नहीं करता, हम बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं। डैंकन और मैं दोनों ही फेल हो गए कुछ ठीक काम करने के लिए। मैं अब उसकी पूरी मदद करना चाहता हूँ, चाहे अब मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसके पास उसका होम टाउन वापिस आ जाए, वो एल्डोराडो को हरा दे। हो सकता है ये उसकी फाइनल स्ट्रगल हो। मुझे लगता है कि डैंकन कोई तो पावरफुल स्ट्रगल दिखाएगा जीतने के लिए। अभी हम फिर से इन्हीं को ही देखते हैं जहाँ पर डैंकन इसे बोलता है कि सबसे पहले तो हम महत को नहीं हरा सकते। तो फ्रीरन बोलती है वेल फिर केस को क्लोज करते हैं। तो स्टार कहता है पहले उनकी स्टोरी तो सुन लो पूरी, और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका और नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल दैट बाय बाय।